हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ताकि उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। हेलो एवरीवन, हमारा ये प्रिया कहानी का 5वीं एपिसोड है। तो हमारा आज का पहला घटना है जिसने भेजी है, उसका नाम है भगवान। उसने जैसे ही भेजा है, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही बोल रहा। ये कहानी कुछ बिहार का एक चाय बागान की है। तो जैसे उसने लिखा है उसकी तरह ही मैं बता रहा हूँ आप लोग। उस दिन काम करने के बाद उधर हमारा टी गार्डन पे 2 बज गए हुए थे। उस दिन हम 2 बजे तक रुके हुए हैं, क्योंकि उधर अभी तक हमारा एक पत्रिका चल रही थी। तो जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैं फैक्ट्री से चलते हुए आ रहे थे घर पे। तो रास्ते में हमारे फैक्ट्री से घर तक दूरी थे करीब 2-3 माइल तक। और मैंने होंडा भी नहीं लिया हुआ था। और हमारा असिस्टेंट मैनेजर का एक रूल्स थे कि हमें चल कर आना होगा। ड्यूटी खत्म करने के बाद चल के आना होता था। तो मैं चल के आ रहा था। तो कुछ दूर तक आने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं ऐसे सोचा कि कोई ऐसे कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है फैक्ट्री से। मैंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन किसी को नहीं देखा। फिर मैं फिर से चलने लगा। कुछ देर बाद देखा कि थोड़ा सा कुछ आवाज़ भी आ रहा है मेरे पीछे से। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मैं जब पीछे मुड़ा तो मैं अब भी डर बताने से कि मेरे पीछे कोई एक हाथी की तरह, बड़ा सा हाथी की तरह कुछ दिख रहा था। कुछ शेडो जैसे दिख रहा था, कुछ हाथी जैसे छाया दिख रही थी मुझे। मैं बहुत डर गया था और मेरे पीछे मैं भागने लग गया। लेकिन ऐसा भी हुआ कि उस हाथी जैसे छाया भी मेरे पीछे पीछे भागने लग गया। उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है। अगले दिन सुबह हमारे फैक्ट्री पे तो सब लोग ढूंढ रहे थे कि मैं कहाँ गया। मैं तो आया नहीं। जब सब लोग मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे, बाद में ढूंढते ढूंढते उन लोग मुझे एक नाली के किनारे में मिला। और मेरे हाथ पे मेरे छाती पे कुछ खरोच की निशानी मिली। उस खरोच की निशानी मेरे चेहरे पे अब तक है। बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये निशानी अब तक है। मैं छोटी उम्र से ये सब होते चीज़ें विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब ये सब मेरे साथ हुआ तो मेरे होश ही उड़ गए। और ऐसा होता था कि उधर कोई टी गार्डन पे कोई रुक नहीं सकता था। ऐसे उसे एहसास होता था कोई है। और ऐसा होता था कि कोई मर भी जाता था और कोई इधर रुक नहीं सकता था। उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था उधर रुकने में। और ऐसा हुआ कि मेरे साथ में एक बार रात को 3 बजे तक फैक्ट्री की तरफ भाग रहे थे। वक्ते वक्ते मुझे ऐसा लगा कोई सामने से बोल रहे रुक जाओ। मैं एकदम ढूंढने लगा कि कौन है, क्योंकि मैं कुछ देख ही नहीं रहा था सामने। लेकिन ऐसा हुआ कि फिर मैंने पूछा कि कौन है। और एक आवाज़ आई, कौन है, तुझे जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुझे कहा गया है रुकने के लिए, रुक जा। तब मैं रुक गया। तब भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई है। मैं उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि उधर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। आकाश में भी चाँद नहीं थी। और उसने कहा, फिर मैंने पूछा क्यों नहीं जाना है फैक्ट्री पे। उसने कहा तुझे जानना ही नहीं है, तो रुक जा, मत जा उधर फैक्ट्री पे। बाद में मैंने कहा था कि मुझे जाना है,
अब पता नहीं कुछ भी हो जाए फिर भी मुझे जाना है, क्योंकि उधर मुझे मेरे बहुत ज़्यादा काम है। फिर मैं जब फैक्ट्री पहुंचा मैं देखा कि मेरा हाथ और पैर से खून आने लग गया। तो ये रहा हमारा पहली सच्ची घटना है। तो हम हमारे दूसरी घटना पे चले जाते हैं। तो हमारा जो दूसरी घटना वो जो भेजी है उसका नाम है संध्या, और वो बिहार के रहने वाली है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जैसे लिखा हुआ है इधर उसकी जैसे। ये घटना उसके दादाजी का था, और ये जब घटी हुई थी तब साल थे 2004। तो दादाजी जैसे बताया ऐसे ही बोल रहा कि ये घटनाएं थी कोई 1998 की। मेरा उम्र था करीब 18 साल के आसपास। एक कहानी है वो लड़की नहीं बता रही है, उसका दादाजी बता रहा है। वो मैं छोटी उम्र से बहुत ही ज़्यादा शरारती थे। मैं घर का छोटे लड़के होने के कारण मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। पर मेरा गाना सुनने का बहुत ज़्यादा शौक थे। जैसे एक दिन मैंने सुना था हमारे गांव के पास कोई गाने का लोगो आने लगा है कोई गाने के लिए। उन दिनों हमारे घर पे घोड़े होते थे, तो मेरा घोड़े के नाम थे बलवीर। तो मेरा गाना सुन के आने आने तक बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी। तो मैं जब आते आते एक कोई बीच की ऊपर आ गए थे। इस समय उस जगह बहुत ही शांत थे, और उधर एक बड़ा सा नदी थे। लेकिन मेरा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उधर ही बस एक शॉर्टकट थे। मैं जब नदी के किनारे आए तब देखा कि नदी में एक ही नाव थे, और हमें नाव पे उस घोड़े के लेकर मेरा घोड़े को लेकर चढ़ गया। और ऐसा हुआ कि उधर हम मेरे साथ एक और आदमी थे, और जो नाव चला रहे थे वो थे। और लोग मुझे और मेरे घोड़े देख के पता चल गया कि उन लोगों की मैं कोई बड़े घर का लड़का हूँ। तो फिर उन लोगों ने पूछा मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ जाना है। उन लोग जब सुना कि मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे बताया कि उस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि उस रास्ते में बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। लेकिन मैंने उन लोगों का बात नहीं माना। मैंने कहा कि मुझे उस रास्ते से ही जाना है। बाद में उन लोगों ने बोला कि हमारे घर पास में ही है, तुम एक काम करो, इस रात को हमारे घर पे ही रुक जाओ, क्योंकि तब करीब 1 बज रहे थे रात के। तो फिर उन लोगों ने बोला कुछ देर जाने के बाद तो तुम दाहिने तरफ चले जाना, जो बाएं तरफ जो रास्ते थे उस पे मत जाना। तो मैं करीब 1.5 घंटे तक चला। उसके बाद उस जगह पे आके पहुंचा जहाँ पे मुझे दाहिने तरफ जाना था। अब दूसरे रास्ते में बहुत सुनसान थे, आसपास कोई नहीं था। तब मुझे उस नाव वाले की याद आ गई कि मुझे दाहिने तरफ जाना है। लेकिन मैं देखा कि मेरा जो घोड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, उसको थोड़ी सी पानी पिलाना है। मैं भी थोड़ा सा थक गया था। फिर मैं देखा कि जो बाएं तरफ जो रास्ते उधर कुछ दूर तक जाने का बाद एक घर था, और उस घर के सामने कोई आग जली हुई थी। मैंने जब उस घर के पास गया हुआ था तब देखा कि एक नीला रंग का साड़ी पहने हुए कोई औरत है। तो और मेरा घोड़े उधर ही रुक गए थे। तो फिर मैंने किया, और ये घोड़े हिल भी नहीं रहे थे। तब और क्या करना, मैं उस औरत को जाके पूछा कि मुझे थोड़ी पानी मिल सकते क्या। उस औरत जब मेरे तरफ घूमा तो मुझे दिखा कि उस औरत का साड़ी थे सब कुछ थे, लेकिन उसका मुंह की जगह पे कुछ नहीं था, बस अंधेरा था उसके मुंह की जगह पे। और उसके मुंह से एक टांग निकली हुई थी, लेकिन मुंह तो दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा था, लेकिन एक टांग निकले हुए दिख रहे थे। टांग का मतलब जुबान निकले हुए थे उसका।
तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो चीखने लग गया। मुझे नहीं मालूम कि वो मैं ही था और कोई और था। तो फिर मैंने क्या डर के मारे तो दौड़ने लग गया। दौड़ के मैं मेरा घोड़े के पास आ गए और मैं देखा कि 3 आदमी आ रहे थे मेरे तरफ। मैं सोचा वो लोग कोई मनुष्य है। फिर वो लोग जब पास आए तो मुझे मेरे बापू के जो पहचान के लोग मुझे पहचान रहे थे, क्योंकि वो लोग मेरे बाबा को पहचानते थे। उसने उन लोगों ने बताया कि हमारे बहुत ही पास में, अब अगर चाहे तो हमारे साथ आ सकते, लेकिन हम हमारे घर पे आपको जगह नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे घर पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। हमारी ज़्यादा खुद की ज़्यादा जगह नहीं होती। तो हम एक काम कर सकते हैं, आपको एक सुरक्षित जगह पे लेके जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको एक ही काम करना है, आप उधर से हम ना बोलने तक मत निकलिए। उन लोगों ने हमें लेके एक जंगल की तरफ आ गए। ये आखिर जंगल नहीं थे, लेकिन एक बागान की तरह थे। तो जब वो लोग हमें लेके आ रहे थे तो मेरे घोड़े भी बहुत शांत थे, और उन लोगों ने मुझे कहा कि आप उधर चले जाइए, जब तक सब कुछ सुरक्षित ना होते हम आपको बुलाएंगे नहीं, जब सुरक्षित हो जाएंगे हम आपको बुला लेंगे। अब मैं उधर रहने लग गया और पेड़ के नीचे बहुत ही ज़्यादा आराम आ गया मुझे, और मुझे नींद आ गई। जब मेरा आँख खुली तब देखा कि सुबह हो गई और धूप भी निकलने लग गए। तब मैं देखा कि एक बुजुर्ग आदमी मेरे तरफ आ रहे थे। उसके बाद मैंने उस बुजुर्ग आदमी को सब कुछ बोला था कि मेरे साथ क्या हुआ। ये सब सुन के उस आदमी ने मुझे बताया कि आप उस जो जंगल की तरफ गए थे पहले, उस जंगल की और बहुत ही पूरी चीज़ें रहती है। और उसने ये भी कहा कि जो बात में जो आया हुआ था वो भी, जो 3 आदमी मिला वो भी इंसान नहीं थे। उसके बाद तो उस बुजुर्ग आदमी ने बताया कि कोई है जो बगीचा नहीं है जहाँ पे आप रुके हुए हैं, ये कोई कपड़े है, लोगों ने आपको इधर रखे गए हैं क्योंकि आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो यही था हमारे आज की घटना। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते हैं। मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे, तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।